नमस्ते। हम सबकी रसोई में एक चीज तो हमेशा होती है, अदरक। हम इसे चाय में, सब्जी में, हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हम इसे सच में जानते हैं? क्या ये सिर्फ एक मसाला है या हमारी सेहत का कोई हजारों साल पुराना राज? तो चलिए आज अदरक के पीछे छिपे हुए उस हीलिंग कोड को अनलॉक करते हैं। पता है, आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। अदरक रसों में श्रेष्ठः। इसका मतलब है अदरक सभी रसों में सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस तरफ इशारा है कि हमारे पूर्वज इस मामूली सी दिखने वाली जड़ को कितना ज्यादा महत्व देते थे। तो इसे सिर्फ एक मसाला समझना, वो तो इसकी आधी कहानी भी नहीं है। असल में ये एक 3000 साल पुराना हीलिंग कोड है। एक ऐसा सीक्रेट कोड जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई आयुर्वेद में अदरक को इतनी इज्जत दी क्यों जाती है। इसका राज ना इसके एक खास नाम में ही छिपा है। आयुर्वेद में अदरक को एक नाम दिया गया है, महाऔषधि, मतलब महान औषधि। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें शरीर की जो 3 मेन एनर्जीज होती हैं, वात, पित्त और कफ, उन्हें बैलेंस करने की गजब की ताकत है। और जब ये तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है और बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पूरे कोड को, इसके इतने सारे फायदों को याद रखने के लिए एक मास्टर की है। और मजे की बात यह है कि वो की खुद अदरक का नाम ही है, GINGER। तो ये रहा वो जिंजर कोड। जी मतलब गैस्ट्रो हीलर, ये हमारे पेट का डॉक्टर है, पाचन को एकदम दुरुस्त रखता है। फिर आता है आई, इम्यूनिटी बूस्टर, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी अपनी शील्ड। एन यानी नर्व टॉनिक, जो दर्द, थकान और तनाव को कम करता है। दूसरा जीला ग्लूकोज रेगुलेटर, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। ई से एनर्जी एनहांसर, शरीर में एक नई जान, नई ऊर्जा भर देता है। और आखिर में आर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मतलब खांसी जुकाम का सबसे पक्का साथी है ना। इसे याद रखने का कमाल का तरीका। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर अब देखते हैं कि ये कोड असल जिंदगी में काम कैसे करता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम इन शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उठाते हैं जी यानी गैस्ट्रो हीलर को। मान लीजिए भूख नहीं लग रही, तो क्या करें? खाने से पहले बस थोड़ा सा अदरक, नींबू और सेंधा नमक के साथ ले लें। अपच और गैस से परेशान हैं तो अदरक, नींबू और काली मिर्च की चटनी बनाकर दिन में 2 बार खाइए। और अगर पेट में दर्द हो तो अदरक, पुदीना और सेंधा नमक का रस फौरन राहत देता है। अब आते हैं आर पर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट। खांसी जुकाम ने परेशान कर रखा है तो अदरक, शहद और नींबू का मिक्सचर दिन में 3 बार कमाल का काम करता है। अस्थमा के लिए अदरक, शहद और लहसुन का रस बराबर मात्रा में लेना बहुत असरदार माना गया है। और अगर गला बैठ गया हो तो अदरक के रस में बस जरा सा सेंधा नमक मिलाकर चाट लीजिए। आपको इसकी ताकत का अंदाजा एक छोटी सी कहानी से लगेगा। सुनिए, एक बहुत मशहूर सिंगर थे। एक बड़े कॉन्सर्ट से ठीक पहले उनकी आवाज ही चली गई। सोचिए क्या हालत हुई होगी। तब उनके गुरु ने उन्हें बस एक सिंपल सा नुस्खा दिया, अदरक और शहद का। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 घंटे के अंदर उनकी आवाज लौट आई। और कैसी? पहले से भी ज्यादा साफ, ज्यादा बुलंद। सच में यही तो है अदरक का जादू। और अब बात एन की, नर्व टॉनिक। अगर जोड़ों में दर्द है या आर्थराइटिस की शिकायत है तो गरम अदरक के रस और तिल के तेल की मालिश करके देखिए। पीठ या पसलियों का दर्द सता रहा है तो दिन में 2 बार अदरक का काढ़ा बनाकर पिएं। कहते हैं ये दर्द को खींच लेता है। तो बीमारियों का इलाज तो ठीक है, लेकिन क्या हम इसे रोज इस्तेमाल करके बीमारियों से बच सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। चलिए एक बहुत ही आसान सा डेली रूटीन देखते हैं जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, सुबह उठकर खाली पेट अदरक को नींबू और सेंधा नमक के साथ लीजिए। दोपहर में 1 कप अदरक का काढ़ा या अदरक वाली चाय हो जाए। और रात को सोने से पहले अदरक के तेल से हल्की मालिश। बस ये छोटा सा रूटीन आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बूस्ट है। ये सारी बातें, ये सारे नुस्खे हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाते हैं। हमारे पूर्वज एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारी अपनी रसोई ही हमारी पहली दवा की दुकान है, हमारी फर्स्ट फार्मेसी। और इसी सोच का, ऐसी फिलॉसफी का निचोड़ है ये सूत्र, रसो वै औषधम।
मतलब भोजन ही औषधि है और अदरक तो इसमें अमृत जैसा है। सोचिए ये कितना पावरफुल विचार है। ये हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सबसे असरदार, सबसे शक्तिशाली दवा पहले से ही हमारी अपनी रसोई में मौजूद है? इस पर सोचेगा जरूर।